तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहर भी है, उस पर काफ़ी पानी भी है और यहाँ पर कुछ बिजली के वायर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर तो व्यवस्था है पूरी, लेकिन अगर आप बहुत रिमोट एरियाज़ में जाओगे ना तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और अगर आपको पंप चलाना है तो बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और उस बिजली की ज़रूरत के लिए हमको लगाना होगा सोलर पैनल। तो ये है सोलर पैनल का यूज़ है। अब यहाँ आप खेतों में देखिएगा, हर खेत में आपको करीब करीब पैनल दिखाई देने वाला है। आप बहुत दूर आप जाकर देखेंगे तब भी वहाँ पर पैनल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक पैनल दिखाई दे रहा होगा और ये बिल्कुल हमारे नज़दीक में एक और पैनल लगा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब यहाँ से आपको पैनल दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी दूरी पर है। हम वहाँ तक जाने वाले हैं और साथ में आप लीजिए खेतों की खूबसूरती का मजा। अब हम लोग खेत तक आ गए हैं। अब आप दूर देखिए ज़रा, वहाँ पर एक सोलर पैनल दिखाई दे रहा है और उसके नीचे जो है ना पंप चालू है। तो ये वर्किंग है अभी। और यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत खेत आपको चारों साइड दिखाई दे रहे होंगे। ओके, और यहाँ पर एक देखिए एक और सोलर पैनल आपको ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है जिसकी हम लोग इंटरनल वर्किंग भी समझेंगे। और ये देखिए ये पाइप गया हुआ है यहाँ से, ये आप देखेंगे ज़रा वर्किंग। तो ये यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये दोनों पंप अभी वर्किंग कंडीशन पर हैं। अब हम लोग इस पैनल के नीचे जाने वाले हैं, जहाँ पर जो कनेक्शन है उसे हम लोग समझेंगे। आइए ज़रा मेरे साथ। अब ये आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम मोटर रन कर सकते हैं और यहाँ पर देखो ये सब इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पैनल के नीचे का हिस्सा है और जब हम यहाँ से मोटर ऑन करते हैं तब ये पानी की सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपको बहुत दूर पर दिखाई दे रहा है। ये भी रनिंग कंडीशन पर है और वो भी जो सोलर पंप है वो भी रनिंग कंडीशन पर है और अभी पूरी तरीके से धूप खिली हुई है। तो देखिए बारिश के सीज़न में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पैनल एक दूसरे से कनेक्टेड है उसकी वायरिंग ज़रा देखना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कनेक्शन है। फिर ये चीज़ जाकर आपकी यहाँ कनेक्ट हो गई और फिर आप देखेंगे ज़रा ये पैनल का कनेक्शन है यहाँ, और वैसे ही सभी पैनल एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। और ये सब जाकर इस मेन बोर्ड से कनेक्टेड है, जहाँ आपको ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है, मतलब ये अभी रनिंग कंडीशन पर है। तो अब हम लोग चलेंगे गोठान में, जहाँ पर गायों को रखा जाता है और उनके चारे की और पानी की व्यवस्था करनी होती है। और ख़ासकर गाँव में बिजली उतनी रिलायबल नहीं है, कई बार बिजली आती है, कई बार बिजली नहीं आती। तब हम प्रॉपर सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं ताकि एक अच्छी व्यवस्था हम कर सके। तो यहाँ एक ये वाइटल रोल प्ले करने वाला है। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये पूरी एक व्यवस्था की हुई है गायों को रखने के लिए। चलिए आइए अंदर चलते हैं। चलिए चले अंदर। यहाँ देखिए एक ये सोलर पैनल लगा हुआ है और एक सोलर पैनल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और ये गायें हैं यहाँ पर और साथ में उनके चारे की भी व्यवस्था की गई है। अभी ये दोपहर का समय है तो आपको काफ़ी कम गाय दिखाई दे रही होगी क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ, और क्योंकि पानी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ये है पूरा एरिया, यहाँ पर पानी के लिए, और ये आपके पूरी इसकी व्यवस्था है। मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक वाटर पंप लगा हुआ है और एक ऊपर में पानी की टंकी, इसको हम लोग फिल करते हैं बाय यूजिंग सोलर पैनल। और वहाँ पर लिखा हुआ है सोलर फ्यूल पंप, और इस पानी का यूज़ किया जाता है इन आंगनवाड़ी केंद्र में, जहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये बच्चे हैं जिनके पोषण का ख्याल रखा जाता है। तो देखिए काफ़ी सामाजिक कार्यों में हम इनका भरपूर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ प्लेइंग एरिया है और कुछ बच्चों की अभी स्कूल की छुट्टी हुई है तो वो भी मूव कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ लाइटिंग के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है सोलर पैनल की। देखिए इसके साथ में आपको बैटरी दिखाई दे रही है, तो मॉर्निंग में एनर्जी इस बैटरी में स्टोर हो रही है और इवनिंग के समय इसी एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है फॉर लाइटिंग।
आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी सोलर पैनल का यूज किया जा रहा है। चलिए देखते चलते हैं रोड में कहाँ कहाँ लगे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्ट्रीट पर भी हम लोग सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं और ये चौक है और यहाँ पर पूरे बैटरी के साथ सोलर पैनल। हेलो गाइस, दिस इज संजय राठी। अभी तक आप लोगों ने देखा कि सोलर एनर्जी का यूज हम खेतों में कर सकते हैं, जहां मैंने आप लोगों को दिखाया बहुत सारे पैनल सिचुएटेड थे। ओके, फिर हमने इसका यूज देखा स्ट्रीट लाइट में, एज अ ट्रैफिक लाइट और लाइटिंग इन व्हाट स्पोर्ट्स ग्राउंड, और साथ में हमने देखा इसका यूज टू पंप द वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ओवरहेड टैंक इन आंगनवाड़ी केंद्र। ओके, लेकिन ये तो सब हुए पोर्टेबल यूज। क्या हम लार्ज स्केल में सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं? तो देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट इन वर्ल्ड सिचुएटेड इन व्हाट बरला विलेज ऑफ जोधपुर। तो यहां पर इसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। ओके गाइस, अगर कभी मौका मिले तो घूमकर जरूर आइएगा। अब देखिए, लेकिन अगर आप जोधपुर की बात करें या जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां एरिया बहुत ज्यादा है, सन रेज अवेलेबल है। अब इतना एरिया हमें और कहां मिले, तो क्या हम इसको सेव कर सकते हैं? तो देखिए, एक और भी है, ये है फ्लोटिंग सोलर प्लांट दैट इज इन रामागुंडम इन तेलंगाना स्टेट। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया और इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हम लैंड सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भाई पानी के ऊपर है ना, फ्लोट कर रहा है, और जितने भी इसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो भी सब वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो पीवी हो, और या फिर आपके एसटी हो, सब कुछ वाटर के ऊपर है। इन्होंने ऐसा कंक्रीट डेवलप किया है जो वाटर पर फ्लोट करता है। देन नेक्स्ट बात आती है, अब अगर मुझे अपने शहर को सुंदर बनाना है, राइट, अब भाई देखो आजकल ना बस यही बात चल रही है कि हम अपनी जगह को कैसे ज्यादा से ज्यादा साफ रखें और ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाएं। तो हम पूरी स्ट्रीट लाइट को चेंज कर सकते हैं विद सोलर पैनल गाइस। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये पूरा एक सोलर पार्क हम डेवलप कर सकते हैं। देन गाइस, हम अपने घरों पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब जो बच्चों के खिलौने आ रहे हैं ना, कभी आपने खेला है? तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या यूज किया? सोलर पैनल का यूज किया है, बैटरी की जगह। वो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सोलर एनर्जी। तो ये छोटी छोटी चीजों से हमको पता चलता है कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि क्या ये यूजेस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कैसे हम स्मॉल स्केल पर और कैसे हम लार्ज स्केल पर सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल जान लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखिएगा जरा, ये एक फोटोवोल्टेइक सेल है। जब हम बोलते हैं ना पीवी वर्ड जब यूज करते हैं, तो याद रखिएगा पीवी का मतलब है फोटोवोल्टेइक। यहां हमने सोलर एनर्जी दी, यहां हमने जो एनर्जी दी है वो दी है डायोड के डिप्लेशन रीजन पर। मींस व्हेन वी आर यूजिंग द पीएन जंक्शन, तो वी आर हैविंग द डिप्लेशन रीजन, राइट, एंड व्हेन वी आर सेंडिंग द लाइट, that is the diagram here. Then this is the photon energy. Photon energy is given by h nu, and it will develop an electric field. That is the direction of the electric field from n side to what? P side. And under the influence of the electric field, the electron will move from P side to n side, right? Yes, remember, in opposite direction, and hole will move from n side to what? P साइड। तो यहां पर करंट किधर फ्लो किया? करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम एन साइड टू व्हाट? पी साइड। लेकिन एक खास बात है, यहां पर कोई भी अलग से बैटरी नहीं लगाई गई है, और जब ये लाइट करंट जब फ्लो करता है इस रजिस्टर से, तो यहां पर एक वोल्टेज डेवलप करेगा V, और ये प्लस और ये माइनस, ये इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। तो खास बात यह है कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसे फॉरवर्ड बायस कर रहा है, लेकिन जो करंट है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम एन साइड टू व्हाट? पी साइड गाइस। देन इसका मतलब
करंट नेगेटिव है बट वोल्टेज पॉजिटिव है, इसलिए जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज इन व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, वेयर voltage is positive but current is negative means it is flowing from n side to p side. तो ये ध्यान रखिएगा and that is the characteristics. यहां हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट करंट जब हम RL को जीरो कर देते हैं, तो यहां पर शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, लाइट करंट. देन सेकंड, जब हम RL को ओपन कर देते हैं, इनफाइनाइट करते हैं, तब वहां पर एक वोल्टेज मिलता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन सर्किट voltage, right? This is the open circuit voltage, that is the short circuit current, or we are getting this type of curve. और एक ट्रायल एंड एरर की हेल्प से हम एक मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज निकालते हैं जहां पर आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम है. एट दिस पॉइंट इट विल गिव द मैक्सिमम पावर गाइस. तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. नाउ दिस इज अ फील फैक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट इज द फील फैक्टर? So that is given by maximum power divided by short circuit current into open circuit voltage. Vm Im upon Voc Isc, right? It is nearly about 0.7. Okay. Now, what is the conversion efficiency? Means कितना power incident हुआ और उसमें से कितना power convert हो पाया in electrical energy में. तो देखिए ये रेशियो है maximum power Pm upon what, incident power. Pm upon Pin into 100% and that will give you the conversion efficiency. तो ये था about what technical part of solar cell. और भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं इसके बारे में तो stay tuned with us, subscribe our channel and like the session. Thank you very much.